एक जंगल में रानो चिड़िया अपने पति बबलू चुड़ैया के साथ रहती थी। पूरे जंगल में वो दोनों बहुत समझदार थे। देखो बबलू चुड़ैया, कितना अच्छा मौसम है। चलो ना कहीं चलते हैं घूमने फिरने। चलो रानो चिड़िया, हम दूसरे जंगल में घूम फिर के आते हैं। तभी रानो चिड़िया की बहन टूनी चिड़िया वहाँ पे पहुँच जाती है। अरे टूनी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जीजू जीजू, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम था। मेरे जंगल में सारे जानवर भूखे रह रहे हैं। वहाँ पे एक भी फसल नहीं है। हमने सोचा है हम वहाँ पे चावलों की फसल उगाते हैं। क्या आप मुझे थोड़े से दाने दे सकते हैं? टूनी बहन, मेरे पास इतने दाने नहीं हैं। कौवे भैया के पास यकीनन बहुत सारे दाने होंगे, मगर तुम्हें उसके दाने वक्त पे चुकाने होंगे। जीजू आप फिक्र ना करो, जैसे ही हमारी फसलें उगेंगी मैं कौवे भैया को वापस कर दूंगी। बबलू चुड़ैया कौवे के पास जाता है और उससे दाने मांगता है। कालू भैया, कुछ दाने हमें उधार दे सकते हैं? हम फसल उगते ही आपके दाने वापस कर देंगे। बबलू चुड़ैया, तुम जानते हो ना, अगर तुमने मुझे वक्त पे दाने वापस ना किए तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। कौवे भैया, मैं सब जानता हूँ। मैं आपको वक्त पे ही दाने वापस कर दूंगा। बबलू चुड़ैया वो दाने टूनी चिड़िया को दे देता है। टूनी चिड़िया फसल में वो दाने डाल देती है, लेकिन उसकी फसल नहीं उगती। ऐसे ही काफ़ी टाइम गुजर जाता है और कौवे को बहुत गुस्सा आता है और वो बबलू चुड़ैया के घोंसले पर जाता है। बबलू चुड़ैया, इतने दिन हो गए हैं, तुमने मेरे दाने वापस नहीं लौटाए। तुमने कहा था कि मैं टाइम पर दाने वापस कर दूंगा, और अब मैं तुम्हारी पत्नी रानो चिड़िया को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। जब तुम मुझे अपने दाने लौटा दोगे तो फिर तुम अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाना। बबलू चुड़ैया बचाओ, मुझे डर लग रहा है। और कौवा रानो चिड़िया को अपने साथ ले जाता है और एक दरख्त के साथ बांध देता है। हाय खुदा, मैं अपनी पत्नी को अब कैसे बचाऊंगा? अब बबलू चुड़ैया टोनी चिड़िया के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। बबलू भैया, मैं क्या करूं? यहाँ पे काफी अरसे से बारिश नहीं हुई है। अब यहाँ पे फसल नहीं उग रही। अब तो हमारी खुदा ही मदद कर सकता है। तभी वहाँ पे गहरे बादल शुरू हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों में खेत में बहुत अच्छी फसल होना शुरू हो जाती है। तभी टूनी चिड़िया और बबलू चुड़ैया कौवे के दाने वापस कर देते हैं। कालू भैया, ये लो अपने दाने और मेरी पत्नी को छोड़ दो। और रानो चिड़िया को वहाँ से छुड़ाकर वापस ले आते हैं। दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में आप लाजमी बताइएगा कि आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक चिड़िया पेड़ पर अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहती थी। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने गई। उड़ते उड़ते वो बहुत दूर निकल गई। रास्ते में बरसात होने लगी। बरसात की वजह से चिड़िया बहुत बुरी तरीके भीग गई। उसके लिए उड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। अरे, मैं तो बहुत बुरे तरीके भीग गई हूँ। मेरे लिए उड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे कहीं बैठकर अपने परों को सुखा लेना चाहिए, वरना मैं घर नहीं पहुँच सकूंगी। मुझे अपने बच्चों के पास भी तो जाना है। तभी चिड़िया सेब के दरख्त के पास पहुंची ताकि वो वहां पर बैठकर अपने परों को सुखा सके। मीठे पेड़ भाई, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं बहुत भीग भी गई हूँ और थक भी गई हूँ, तो मैं उड़ नहीं सकती। थोड़ी देर मुझे अपने पास बैठने दो। जब मेरे पर सूख जाएंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब जाओ यहाँ से, मैं सब समझता हूँ। तुम्हारी नज़र मेरे मीठे मीठे सेबों पर है, मैं सब जानता हूँ। चली जाओ यहाँ से। चिड़िया वहां से उदास होकर चली जाती है। उड़ते उड़ते वो आम के दरख्त के पास पहुंची। ऐ मीठे पेड़, मैं तुम्हारी शाख पर बैठकर कुछ देर आराम कर सकती हूँ। मेरे पर पूरे तरीके भीग चुके हैं और मुझे सर्दी भी लग रही है। मेहरबानी करके मुझे बैठने दो। अरे, मुझे अपने आप पर किसी को बिठाना पसंद नहीं, और वैसे भी मेरे आम बहुत खट्टे हैं, तुम उन्हें नहीं खा सकती। तुम यहाँ से चली जाओ, किसी और जगह पर जाके बैठ जाओ। चिड़िया उदास होकर यहाँ से भी चली जाती है। वो तीसरे पेड़ पर जाकर पहुंची और बोली, कड़वे पेड़ भाई, क्या तुम कुछ वक्त के लिए मुझे अपनी शाख पर बैठने दोगे? बस थोड़ी देर के लिए, मेरे बच्चों की खातिर। मेरे पर पूरी तरह भीग चुके हैं। मैं अपने परों को सुखाकर अपने बच्चों के पास जाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ, आओ चिड़िया बहन, मैं तुम्हें खुशामदीद कहता हूँ। तुम मुझ पर बैठ सकती हो जितनी देर चाहो।
लेकिन मुझे माफ करना, मेरे पास कोई फल नहीं तुम्हें खिलाने के लिए। चिड़िया बहुत खुश हुई और उस पेड़ पर बैठ गई। चिड़िया ने पेड़ पर बैठकर अपने परों को सुखाया और पेड़ का बहुत शुक्रिया अदा किया। आपका बहुत शुक्रिया कड़वे पेड़, आपने मेरी मदद की। आज से मैं तुम्हें कड़वा पेड़ नहीं बल्कि मीठा पेड़ कह के बुलाऊंगी। चिड़िया ने पेड़ का शुक्रिया अदा किया और अपने बच्चों के पास चली गई। बच्चों, इस कहानी से ये हमें सबक मिलता है, जो चीज़ें हमें देखने में अच्छी नज़र आती हैं वो हकीकत में बिल्कुल ऐसी नहीं होती। इसलिए उसका ज़ाहिर देखकर हमें उसका फैसला नहीं करना चाहिए। एक जंगल में कौवा और एक चिड़िया रहा करते थे। कौवा बहुत सुस्त और आलसी था। वो हर वक्त लेटा रहता था और कोई काम काज नहीं करता था, जबकि चिड़िया बहुत मेहनती थी। वो हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ रहती थी। एक दिन चिड़िया कौवे के पास आई और कहा, कौवे भैया, बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। हमें अपने घोंसलों को मजबूत कर लेना चाहिए। बारिशों में घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होती है, इसीलिए मैंने मुश्किल वक्त के लिए पहले से ही दाना इकट्ठा कर लिया है। कौवे भैया, आप भी कुछ दाना इकट्ठा कर लें। याद नहीं पिछले साल आपको कितनी मुश्किल हुई थी? अच्छा, अब तो तुम मुझे बातें सुना रही हो। अभी बारिशों के मौसम को आने में बहुत देर है। जब बारिशों का मौसम आएगा तो मैं अनाज जमा कर लूंगा। कौवे भैया, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रही थी कि पिछले साल आप दाना मांगते फिर रहे थे और किसी ने आपकी मदद नहीं की। आखिर उस दिन मैंने ही तो मदद की आपकी, लेकिन इस दफा मेरे पास दाना कम है, तो इस दफा मैं आपकी मदद नहीं कर सकूंगी। ओह अच्छा, मैं तुमसे नहीं दाना मांगता। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। अब जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। और चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई, एक दफा अनाज क्या दे दिया, इतराने लगी। कौवे ने चिड़िया की बात पर कोई तवज्जो न दी और आराम करने लगा, जबकि चिड़िया मेहनत करने लगी और उसने अपना घर भी मजबूत कर लिया ताकि आइंदा वो बारिशों से महफूज रह सके। चिड़िया बहुत खुश थी। वो अपना घर पक्का करने की खुशी में कौवे के लिए मिठाई लेकर गई। आओ आओ प्यारी चिड़िया बहन, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। कौवे भैया, मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ, ये लीजिए। लाओ, दो मुझे। एक एक करके कौवे ने सारी मिठाई खा ली। वाओ, लाजवाब, मजा आ गया। अरे कौवे भाई, आपने तो पूछा ही नहीं कि ये मिठाई मैं किस लिए लाई हूँ। हाँ हाँ, बताओ क्यों लाई हो। कौवे भैया, मैंने अपना घर पक्का कर लिया है। अब मैं आंधी और बारिश से महफूज रहूंगी। इसी खुशी में मिठाई लाई हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम जा सकती हो। कौवे भैया, आप भी अपना घर मजबूत कर लें, वरना बारिशों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ओहो, फिर से तुम्हारे वहीं भाषण शुरू हो गए। तुम्हें और कोई काम काज नहीं है? हर वक्त भाषण देने आ जाती हो। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे सब पता है। अब मेरा दिमाग ना खाओ और जाओ यहाँ से। कौवे ने चिड़िया को बेइज्जत करके भेज दिया। वो बेचारी अपने घर चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश की वजह से कौवे का घोंसला खराब हो गया। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था और वो चिड़िया के घर पर गया और दरवाजे पर दस्तक देकर कहने लगा, चिड़िया बहन, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। मैं बुरे तरीके भीग गया हूँ। जब तक बारिश है मैं यहाँ रहूंगा, फिर बारिश रुकने के बाद मैं चला जाऊंगा। चिड़िया बोली, कौवे भैया, सारा साल आपने कुछ काम नहीं किया। एक तो आपने घर भी मजबूत नहीं किया और अपने लिए दाना भी नहीं जमा किया, और जबकि मैं तुम्हें समझाती तो तुम ये बोलते कि भाषण मत दो और अब जाओ तुम यहाँ से, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। जो सुस्ती करता है उसकी यही सजा है। चिड़िया बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से बहुत मेहनत करूंगा। और चिड़िया उसे अंदर लेके आई और कुछ खाने को दिया। ये लो, कुछ खा लो, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। कौवे ने खाना खाया और अपने घोंसले में वापस आ गया। अब वो पछताने लगा, काश कुछ मेहनत कर ली होती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से ये सबक हासिल होता है, मुश्किल दिनों के लिए पहले से हमें तैयार होना चाहिए। क्या पता कल को क्या हो जाए। प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।